मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम जीरो और 1 नंबर लड्डू गोपाल जी की कंप्लीट ड्रेस बनाएंगे। और वीडियो में मैंने चोली, घेरा, जो बेसिक घेरा है बीच वाला, और बाद में जो हमने ये पैटर्न बनाया है, और चोली की किनारी और ये कैप, एक ही वीडियो में मैंने सब बताया है। तो आप वीडियो को कंप्लीट सुने। ये 0 और 1 की है, और यहाँ पर देखिए ये 2 और 3 का बेसिक घेरा है। इसके ऊपर भी मैंने आपको पैटर्न स्टार्ट करके कितने आपने बेसिक घेरे के राउंड बनाने हैं और किस तरह से यही वाला पैटर्न यहाँ पर बनाना है, तो वीडियो को लास्ट में सुने। ये भी मैंने बताया है। तो इस ड्रेस को 0, 1, 2, 3 में आप कंप्लीट बना सकते हैं, और 2, 3 की मैंने कैप भी बताई है लास्ट में। और ये 0 और 1 का जो घेरा है, ये देखिए ये 6, इसका डायमीटर है 6 इंच। और जो ये घेरा आएगा और 2 और 3 का, तो इसका जो डायमीटर है ये 7.5, 7, 7.5 के करीब बनेगा। और इस वीडियो में मैंने 0 और 1 की चोली तो आपको बताई ही है, घेरा भी बताया है, लेकिन ये जो 2 और 3 की चोली है ये आप यहाँ से देखकर बना सकते हैं। मेरा चैनल आप ओपन कर लें, और यहाँ पर आप कोई भी ड्रेस, जैसे इस ड्रेस को ओपन करेंगे तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है, यहाँ पर देखिए ये मोर लिखा है, मोर के ऊपर जाएंगे और ये मोर है, फिर से लिखा है। तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट के लिंक भी मिलेंगे। और यहाँ पर ये देखिए ये सभी साइज़ का जो बेसिक घेरा है, जो अभी मैंने ये आपको फ्लैट सर्कल बोल के बताया है, इसका पूरा लिंक यहाँ पे आपको मिलेगा, नंबर के साथ लिखा है। ये देखिए ये चोली के है लिंक। तो ये 2 और 3 की जो चोली है यहाँ से आप देख कर बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन को आप जरूर चेक करें, वहाँ पर आपको ये चोली मिल जाएगी। जो भी न्यू ड्रेस में डालती हूँ तो उसके डिस्क्रिप्शन में मैं चोली के लिंक और बेसिक घेरे के लिंक दे देती हूँ, वहाँ से देखकर बना सकते हैं। 11 नंबर मैंने क्रोशियो लिया है 3 mm, 3 या 4 प्लाई की कोई भी वूल ले सकते हैं। और अगर आपको ड्रेस पसंद आती है तो आप कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें, और इस ड्रेस को बनाकर आप मेरे फेसबुक पेज मैजिकल थ्रेड्स पर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 13 मैंने चेन ली, 13 चेन लेने के बाद यहाँ पर हाथ रखेंगे। इसके बाद हम 3 चेन और बनाएंगे इस तरह से। यही वाली 3 चेन स्किप करेंगे। 4th चेन में मैंने डबल क्रोशिया बनाया। डबल क्रोशिया यहाँ पर जो हम बनाएंगे ये बहुत बड़े बड़े नहीं बनाएंगे, क्योंकि 0 और 1 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस काफ़ी छोटी होती है। तो ये हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट में हमने एक बनाया। 13 देखिए हमने यहाँ पर चेन बनाई थी, तो 13 हमारे डबल क्रोशिया हो जाएंगे। शुरू में जो हमने 3 की चेन ली है, इसको एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। फर्स्ट रो में मेरे पास 14 हो जाएंगे, 14 काउंट कर लें। देखिए आप ये शुरू वाली चेन को भी काउंट करें, ये 4 स्टिच हैं, और ये 4 8, 4 12, और ये 2 14। सेकेंड रो स्टार्ट करेंगे। 3 चेन बनाए हमने, 3 चेन बनाकर बिल्कुल स्टार्ट वाली जो चेन है यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। डबल क्रोशिया थोड़ा छोटे साइज़ का ही बनाएंगे। तो इस 3 के चेन को एक डबल क्रोशिया काउंट करते हैं, एक डबल क्रोशिया किया, तो बिल्कुल फर्स्ट वाली चेन में ये 2 डबल क्रोशिया हो गए मेरे। और आगे देखिए फिर से 2 बनाएंगे। सभी चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाकर रो कंप्लीट करेंगे। देखिए ये 2, फिर 2, फिर नेक्स्ट में 2। सभी चेन में देखिए मैंने 2 डबल क्रोशिया किए हैं। लास्ट में जो हमारे पास 3 की चेन है, यहाँ पर भी हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो फर्स्ट रो में हमारे पास ये 14 थे। सेकेंड रो कंप्लीट होने पर ये मेरे पास 28 हो गए, 28। 2 रो हमारी कंप्लीट होगी, हर स्टिच के ऊपर मैंने 2 बनाए हैं, तो ये 28 है। अब हमने 3 चेन लिए। 3 चेन लेकर देखिए बिल्कुल स्टार्ट वाली आर्म होल बनाना है अब हमने। तो बिल्कुल स्टार्ट वाली चेन में हमने नहीं बनाना, नेक्स्ट में बनाएंगे। 3 में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये देखिए 3 मैंने डबल क्रोशिया किए, शुरू में 3 के चेन है, तो ये टोटल मेरे पास 4 स्टिच काउंट होंगे। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 हमने चेन स्किप किए। 7th चेन में मैंने डबल क्रोशिया किया है। यहाँ पर मैं 8 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फ्रंट में देखिए हमने 4 बनाए हैं, तो दूसरी साइड भी फ्रंट में 4 आएंगे, तो 4 और 4 8 हो जाएंगे। तो बैक साइड हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 बना लिए। इसके बाद एक, ये देखिए इसके बाद 1 2 3 4 5 6 स्टिच हमने स्किप किए।
7th में हमने फिर से डबल क्रोशिया किया, 3 रो हमने बनाई है 1 नंबर में, और 0 नंबर में भी हमने 3 ही रो बनानी है। वो मैं अभी आपको बता देती हूँ चोली किस तरह से आपने जीरो साइज़ की बनानी है। ये देखिए, तो ये 1 नंबर की चोली हमारी ये देखिए बन गई। तो अब ये 1 की है तो आप 0 की देख लें। यहाँ पर देखिए 1 में हमने स्टार्ट किया था 13 चेन के साथ, उसके बाद हमने यहाँ पर 3 चेन बनाई थी। 0 में आपने स्टार्ट करना है 12 चेन के साथ, और यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे तो फर्स्ट रो में आपके पास 13 स्टिच आएंगे, 13। और 0 नंबर में आपने सेकंड रो किस तरह से बनानी है, यहाँ पर देखिए मैंने सभी चेन के ऊपर 2-2 बनाए हैं। लेकिन जब आप बनाएंगे 0 नंबर की तो शुरू वाला जो बिल्कुल स्टिच होगा उसमें आपने 1 बनाना है, और लास्ट वाले स्टिच के ऊपर भी 1 बनाना है। बीच में जितने भी स्टिच होंगे उनके ऊपर 2-2 बनाने हैं। तो वो फिर आपके 24 स्टिच हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए 28 हैं तो आपके 24 हो जाएंगे 24। 24 हो जाएंगे तो आपने यहाँ पर 4 बनाएंगे थर्ड रो में, यहाँ पर 8 बनेंगे और यहाँ पर भी 4 बनेंगे, तो ये 16 ही स्टिच आएंगे 0 नंबर में। यहाँ पर हमने 6 स्किप किए हैं, आपने 0 नंबर में 4 स्किप करने हैं। तो 0 की भी चोली मैंने आपको बता दी। 0 और 1 दोनों का घेरा हमने बिल्कुल सेम बनाना है, मतलब सेम हमने इंक्रीज़ करना है, क्योंकि दोनों ही चोली के लास्ट में 16 डबल क्रोशे हैं, 16। अब मैंने यहाँ पर चोली को ज्वाइन किया स्लिप स्टिच से, इस तरह से। ये वाला फंदा थोड़ा लूज़ रखेंगे, नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर देखिए हमने ये फंदा लूज़ रखा है, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, फिर से हम नेक्स्ट में बनाएंगे इस तरह से। और ये बैक साइड वाला जो पहला डबल क्रोशिया है वहाँ तक हमने स्लिप स्टिच बनाना है। इसके बाद मैंने इस तरह से इसको टाइट कर दिया। इसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाए, इसी जगह हमने सेम जहाँ पर हमने लास्ट स्लिप स्टिच बनाया है वहाँ पर मैंने एक डबल क्रोशिया किया। तो शुरू वाला ये हमारा घेरा स्टार्ट हो गया, 0 और 1 दोनों का घेरा सेम बनना है। तो फर्स्ट वाला जो चेन है ये बैक साइड वाले डबल क्रोशिया के ऊपर की चेन है, इसके ऊपर ये 2 स्टिच काउंट होंगे। फिर नेक्स्ट में हमने 2 बनाने हैं, सभी चेन में हम 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, घेरे का फर्स्ट राउंड कंप्लीट करेंगे। ये मेरे पास 16 थे चोली के लास्ट में, तो ये यहाँ पर 32 हो जाएंगे, 32। ये देखिए, अब देखिए आप, ये देखिए डार्क पेज के ऊपर आपको स्टिच ज़रा अच्छे से दिखेंगे। तो अब देखिए 2-2 मैंने सभी में बनाए हैं, लास्ट में देखिए हमने थर्ड चेन में ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच से। तो अब ये 32 स्टिच है मेरे पास, 32। तो अब देखिए हमने 3 चेन बनाई, ये हमारी जो 3 की चेन है इसके ऊपर ये 3 की चेन आएगी। अब हमने नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशिया किया, एक यहाँ पर और बनाएंगे। तो ये जो मेरे पास 2 स्टिच थे इसके ऊपर ये 3 स्टिच हमारे बन गए, 1 2 3। फिर से देखिए ये नेक्स्ट 2 स्टिच हैं, पहले वाले स्टिच के ऊपर एक बना लेंगे, और ये सेकंड वाला जो स्टिच है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर देखिए ये 2 स्टिच हैं, फर्स्ट वाले के ऊपर एक बनाया, नेक्स्ट वाले के ऊपर 2 बनाए हमने डबल क्रोशिया। इसी तरह से राउंड कंप्लीट करेंगे, हर सेकंड चेन में हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। ये देखिए राउंड कंप्लीट हो गया, ये 2 1 2 1 2, लास्ट में हमारे पास 2 आएंगे क्योंकि स्टार्ट हमने 1 से किया था। तो 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। फिर से देखिए हमने 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर अब देखिए ये हमारे पास 3 है, फर्स्ट वाले के ऊपर एक, सेकंड वाले के ऊपर एक, थर्ड वाले के ऊपर 2 आएंगे। देखिए एक बनाया, अब ये वाला जो स्टिच है यहाँ पर हम 2 बनाएंगे। अब देखिए फिर से हमारे पास 3 है, तो ये जो 2 स्टिच होते हैं उसमें से इस साइड वाला जो स्टिच होता है ये वाला, इसके ऊपर हम 2 बनाएंगे। जब भी जिस भी राउंड में हमने इंक्रीज़ करना है इस स्टिच के ऊपर हमने 2 बनाने हैं। तो अब देखिए एक बनाया, फिर नेक्स्ट में एक बनाया, तो अब ये थर्ड स्टिच है, थर्ड स्टिच में मैं 2 बनाऊंगी डबल क्रोशिया।
राउंड कंप्लीट करेंगे। तो राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया। लास्ट में मेरे पास 2 हैं, देखिए ये 2 हैं, फिर 1 2 और थर्ड में हमने इंक्रीज़ किया है। अब यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया है। येलो कलर मैंने स्टार्ट किया यहाँ पर, जहाँ पर देखिए हमने ज्वाइन किया है 3 वाली चेन में, तो वहीं पर मैंने एक बार स्लिप स्टिच बनाया येलो कलर से। अब देखिए यहाँ पर मैंने 2 चेन लिए, और ये दो मैंने जो चेन लिए हैं ये चेन के ऊपर बनाए हैं, 3 वाली चेन के ऊपर। इस 2 की चेन को हम एक हाफ डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। धागा लिया, अब हमने नेक्स्ट चेन में बनाना है यहाँ पर 3 देखिए फंदे हैं, तीनों को एक साथ निकाल दिया, तो ये हमारे पास हाफ डबल क्रोशिया बन गया। धागा लिया, फिर नेक्स्ट चेन में 3 फंदे हैं, तीनों को एक साथ निकाल दिया। तो इसी तरह से हर चेन में मैं एक हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी, राउंड को कंप्लीट करूंगी। तो राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया। अभी मैंने टोटल देखिए 4 राउंड बनाए हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड वाइट है और ये फोर्थ हमारा येलो है। फर्स्ट में 32 है 32, सेकंड में 48 है 48, और यहाँ पर ये 64 है 64, और 64 के ऊपर मैंने 64 बनाए हैं 64। अब यहाँ पर मैंने, और ये जो हमारा लास्ट राउंड है इसमें हमारे जो स्टिच होंगे, ये जो ऊपर चेन आएगी, तो ये हमारे 4 के मल्टीपल के हिसाब से होंगे, तो हमारा पैटर्न ज़्यादा अच्छा दिखेगा, ज़्यादा अच्छे से आएगा। और अगर आपके इस राउंड में 4 के मल्टीपल के हिसाब से स्टिच नहीं है, तो यहाँ पर आप 1 2 कम कर दें या 1 2 ज़्यादा बना लें। 1 और 2 सेकंड चेन में हमने स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। अब यहाँ पर मैंने रेड कलर स्टार्ट किया, इस तरह से। और इसके बाद देखिए जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया है सेकंड चेन में, वहीं पर मैंने एक बार स्लिप स्टिच बनाया रेड से। एक चेन ली, इसी चेन में ये जो 2 की चेन है यहाँ पर हमने पहला सिंगल क्रोशिया बनाया, तो ये पहली चेन में हमारा पहला सिंगल क्रोशिया आया। इसके बाद देखिए 1 2 3 चेन लिए, 2 बार हमने धागा लिया, 2 बार धागा लेकर एक चेन स्किप करेंगे इसके बिल्कुल साथ वाली, फिर नेक्स्ट वाली चेन में हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। 4 स्टिच है हमारे पास, 4 फंदे हैं। पहले हमने 2 निकाल दिए, फिर हमने 2 निकाल दिए, और फिर हमने 2 से 1 किया, 1 और 2 बार धागा लिया। यहाँ पर देखिए सेंटर में एक चेन हमने स्किप की है, 2 बार धागा लिया, इसी चेन में हम बनाएंगे। देखिए ये 4 हमारे पास क्रोशे के ऊपर फंदे हैं। पहले हमने 2 निकाल दिए, फिर हमने 2 निकाल दिए, फिर हमने 2 से 1 किया, 1 और 2 बार धागा लिया, इसी चेन में फिर इसी तरह से बनाएंगे। 2 2 करके स्टिच निकालेंगे इस तरह से, 1 और 2। यहाँ पर इस तरह से मैं 6 बनाऊंगी ट्रिपल क्रोशिया, 6। अभी देखिए ये 5 है मेरे पास, तो अब ये 6 बन गए। ये शुरू वाली तो ये 3 की चेन है, और ये 6 स्टिच हैं। इस साइड जो पहला हमारी चेन है, ये फर्स्ट डबल क्रोशिया की ट्रिपल क्रोशिया की चेन को लिया, इसको लेंगे और यहाँ से निकाल देंगे, और एक चेन के साथ स्टिच को कंप्लीट करेंगे, तो ये इस तरह से आएगा। इसके बाद हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3। 3 चेन लिए, एक चेन येलो वाली स्किप करेंगे, सेकंड चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद देखिए फिर 1 2 3 चेन लिए, 1 और 2 बार धागा लिया, एक चेन स्किप की, सेकंड चेन में हमने 6 बनाने हैं ट्रिपल क्रोशिया। ये थर्ड बना लिया, फोर्थ, फिफ्थ, और ये 6th। फर्स्ट वाला जो ये वाला ट्रिपल क्रोशिया है, इसकी चेन को यहाँ से लिया, इस फंदे को लेंगे, इसमें से निकाल दिया। अभी आप देखेंगे पीछे हमारा स्टिच लूज दिखता है, तो इसको एक चेन बनाकर हमने कंप्लीट किया।
इसके बाद हमने 3 चेन लेनी है, 1 2 3, 3 चेन ली, 1 चेन स्किप की, नेक्स्ट में हमने सिंगल क्रोशिया किया इस तरह से। इसके बाद फिर से 1 2 3 चेन लिए और 1 चेन स्किप करके यहाँ पर 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार धागा लेकर। देखिए 6 बनाने के बाद हमने ज्वाइन करना है। पहले वाला जो ट्रिपल क्रोशिया है उसकी चेन में हमने क्रोशिया को डालकर इस तरह से फंदा निकाल लिया, एक चेन के साथ स्टिच को कंप्लीट किया। इसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे, 2 3, 1 चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से हम 3 चेन लेकर एक स्किप करके नेक्स्ट में बनाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मान लीजिए हमने बनाया, ये वाला जो हमने फ्लावर बनाया है इसमें बनाया है, इसके बाद 1 चेन स्किप की, फिर एक में हमने डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया किया, फिर 1 चेन स्किप की, तो 1 2 3 4, फिर उसके बाद ये हमारा फ्लावर आ गया। तो इसलिए मैंने आपको बोला है 4 के मल्टीपल के हिसाब से आपके पास स्टिच होने चाहिए, तो आपके पास ये वाली रो बनाते वक्त लास्ट में चेन कम या ज़्यादा नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस तरह के मेरे पास फ्लावर बने हैं। हमने 4 के मल्टीपल के हिसाब से यहाँ पर स्टिच रखे थे, तो उससे हमारे 64 यहाँ पर डबल क्रोशिया थे, हाफ डबल क्रोशिया थे, तो इसलिए हमारे 16 बने। तो अब यहाँ पर मैंने 3 चेन ली, 3 चेन लेकर ये जो पहला हमारा सिंगल क्रोशिया है इसकी चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। यहाँ पर हम येलो कलर स्टार्ट करेंगे, इस तरह से हमने फंदे में से निकाल लिया इसे। अब देखिए ये सिंगल क्रोशिया के बाद हमने यहाँ पर जो 3 चेन लिए हैं, इस 3 की चेन में हम पहला सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहला हमने सिंगल क्रोशिया किया, धागा लिया, फिर हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। 3 है हमारे पास फंदे, तीनों एक साथ निकाल दिए, धागा लिया। अब डबल क्रोशिया करेंगे इसी 3 की चेन में, 2 निकाल ले, फिर 2 से 1 किए। तो यहाँ पर हमने टोटल 3 स्टिच बनाए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक सेंटर में स्पेस बन जाती है, ये यहाँ पर हमने धागा लेकर डबल क्रोशिया बनाया, 1 धागा लिया इसी जगह, ये 2 धागा लिया इसी जगह हमने 3, तो ऊपर हमने फ्लावर के बीच में 3 डबल क्रोशिया किए, धागा लिया। इसके बाद ये जो हमारे पास चेन है यहाँ पर हमने पहला डबल क्रोशिया बनाया, धागा लिया, हाफ डबल क्रोशिया, 3 है, तीनों को एक साथ निकाल दिया। इसके बाद सिंगल क्रोशिया बिना धागे के, इस तरह से ये हमारे पास स्टिच आए। अब हमने धागा लेकर ये देखिए, अब हमने ध्यान से देखिए कहाँ पर हमने ज्वाइन करना है। देखिए ये वाला जो हमारा रेड कलर का सिंगल क्रोशिया है, इसके नीचे अगर बिल्कुल आप इसके नीचे देखेंगे, यहाँ पर ये वाइट जो हमारा डबल क्रोशिया है, इसकी चेन को इस तरह से हमने उठाना है। तो हमने धागा लिया, धागा लेकर ये देखिए ये रेड के बिल्कुल नीचे जो हमारा वाइट डबल क्रोशिया है, इसकी चेन को इस तरह से उठाकर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया। ये हमने डबल क्रोशिया बना लिया है। इसके बाद फिर नेक्स्ट ये जो स्पेस है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, धागा लिया, हाफ डबल क्रोशिया, धागा लिया, डबल क्रोशिया। फिर से देखिए यहाँ सेंटर में 3 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर हमने 3 बना लिए। इसके बाद यहाँ पर पहला आएगा डबल क्रोशिया, धागा लिया, हाफ डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, 3 यहाँ पर बनाए, 3 यहाँ पर बनाए और 3 यहाँ ऊपर बनाए, धागा लिया। अब देखिए ये रेड के नीचे ये जो बिल्कुल वाइट स्टिच आपको दिखता है, इसको इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये इस तरह से हमारे पास पैटर्न दिखेगा। तो इसी तरह से ये सारे मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए घेरा मैंने कंप्लीट कर लिया। लास्ट में किस तरह से ज्वाइन करेंगे,
ये देखिए, ये सिंगल क्रोशिया बनाया, धागा लिया है। ये जो हमारी पहली चेन है, ये देखिए, ये चेन है जो धागा लेकर इस 3 की चेन के साथ वाला जो डबल क्रोशिया है यहाँ से इस तरह से निकाल लेंगे और लास्ट जो है फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इसके बाद देखिए, पहला जो सिंगल क्रोशिया है उसकी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारी ये ड्रेस बनी। तो अब आप चोली की किनारी बना लें। किनारी के लिए देखिए, यहाँ से हमने ये जो 3 रो हैं डबल क्रोशिया की, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, लास्ट वाली चोली की जो रो है वहाँ से स्टार्ट किया। ये धागा स्टार्ट कर लिया, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी जगह हम इस तरह से क्रोशिया को डालेंगे और सिंगल क्रोशिया किए। फिर ये देखिए, ये वाला धागा आप यहाँ से निकाल लें। तो अभी ये हमारे पास एक सिंगल क्रोशिया बना, एक और बनाएंगे इसी जगह इस तरह से। फिर नेक्स्ट जो ये डबल क्रोशिया वाली चेन होती है इसमें हम 2 बार बनाएंगे। फिर नेक्स्ट उसमें 2 बार बनाएंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पर हमने 2 चेन ली, 2 चेन लेकर इसी जगह हम 2 बार और बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। ये एक बनाया, ये देखिए, ये एक बनाया हमने, एक और, मतलब ये कॉर्नर है, कॉर्नर में हमने 4 बार बनाया है सिंगल क्रोशिया, बीच में 2 चेन लिए। अब देखिए, 1 और 2 स्किप करेंगे, नेक्स्ट में फिर से 2 बार बनाएंगे। फिर 1 और 2 स्किप करेंगे, यहाँ पर सेंटर में जो स्पेस है वहाँ पर 2 बार बनाएंगे। इस तरह से हम चोली की किनारी बनाएंगे। ये मैंने फ्रंट साइड, देखिए यहाँ पर मैंने बनाई है। आप चाहे तो आर्म होल पर भी बना सकते हैं या बिना आर्म होल, या फिर इसी तरह से सिर्फ फ्रंट साइड बना लें, यहाँ पर ना बनाएं। तो चोली की किनारी देखिए कंप्लीट कर ली मैंने। और इसके बाद देखिए, ये मैंने छोटी सी कैप भी बनाई है। ये कैप किस तरह से बनानी है, ये देखिए, इस तरह से हमने चेन लूप में से फंदा निकाल लिया। इसके बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन लेकर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर हम 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये 3 की चेन को एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, तो ये फर्स्ट रो में मेरे पास 12 हो जाएंगे, 12। तो उसके बाद मैंने क्या किया है, 12 बनाए हमने, 12 के ऊपर फिर मैंने 12 डबल क्रोशिया बनाए, 12 के ऊपर 12 बनाए, कोई इंक्रीज़ नहीं किया। ये देखिए, यहाँ पर 12 है बिल्कुल स्टार्ट में, उसके ऊपर 12, उसके ऊपर फिर मैंने सिंगल क्रोशिया की रो लास्ट बनाई है। सिंगल क्रोशिया में मैंने 2 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज़ किए हैं। यहाँ पर येलो में 12 थे, तो सिंगल क्रोशिया ये रेड कलर के मेरे पास 14 है। एक मैंने ये स्टार्ट में इंक्रीज़ कर दिया, बाकी ये सभी में एक एक है, और एक मैंने यहाँ पर इंक्रीज़ किया, मतलब एक इस साइड और इस साइड एक एक सिंगल क्रोशिया इंक्रीज़ करके 14 बना दिए। तो ये 0 1 नंबर लड्डू गोपाल जी को कैप आ जाएगी। तो अब आप चाहे ड्रेस को अपने हिसाब से डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो ड्रेस देखिए कैप के साथ तैयार हो गई, आप इसे अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। ये 0 और 1 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है और इसका डायमीटर देखिए, 6 इंच इसका डायमीटर है, 6 इंच। तो अब आप ये देख लीजिए, इस ड्रेस को आप 2 या 3 नंबर में किस तरह से बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास 2 और 3 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का बेसिक घेरा है, और ये घेरा फ्रंट पोस्ट वाला है और ये सिंपल है। तो आप कोई भी बना सकते हैं, चाहे फ्रंट पोस्ट वाला बना लें चाहे सिंपल बना लें। तो 2 और 3 नंबर जो चोली है, दोनों के लास्ट में मेरे पास 20 डबल क्रोशे होते हैं, 20। तो जब फर्स्ट रो हम बनाएंगे घेरे की, उसमें हम एक छोड़ के इंक्रीज़ करेंगे, 10 स्टिच इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो यहाँ पर 30 हो जाएंगे, 30। फिर यहाँ पर 40 हो जाएंगे, 40, 50, 50, 60, 60, और यहाँ पर 70 और 70 हो जाएंगे। तो उसके बाद हमने ये हाफ डबल क्रोशे की रो बनाई है। हाफ डबल क्रोशे में भी मैंने इंक्रीज़ किया है, ये देखिए, जैसे हमने इस साइड इंक्रीज़ किया है, यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशे की रो बनाते वक्त इंक्रीज़ किया है। तो यहाँ पर ये 80 हो गए, 80। 1 2 3 4 5 6 टोटल रो बनी है हाफ डबल क्रोशे को मिलाकर।
उसके बाद हमने जैसे यहाँ पर पैटर्न बनाया है सेम उसी तरह से बनाया है। यहाँ पर 6 मैंने ट्रिपल क्रोशिया बनाए, उसके बाद हमने इसे ज्वाइन किया, फिर हमने 3 चेन बनाकर एक यहाँ पर चेन स्किप करके सिंगल क्रोशिया किया। सेम बिल्कुल सेम है जैसे हमने यहाँ पर बनाया है, ये रेड और येलो वाली रो ऊपर वाली। तो इसी तरह से फिर आप बनाएंगे। यहाँ पर देखिए ये 80 मेरे पास डबल क्रोशिया होंगे, तो येलो रो में आपके पास 4 के मल्टीपल के हिसाब से होने चाहिए। तो 80 को आप 4 पे डिवाइड करेंगे, 20 आएगा 20। तो यहाँ पर ये आपके 20 पैटर्न आएंगे 20। यहाँ पर ये 16 है 16। और ये जो कैप है 2 और 3 का बिल्कुल सेम जैसे मैंने आपको बताया घेरा बन जाएगा। और 2 और 3 के कैप में यहाँ पर देखिए ये 0 और 1 नंबर की कैप है, इसमें मैंने 12 स्टिच लिए हैं। तो 2 और 3 में आप 14 ले सकते हैं। 2 में जैसे आप 14 ले सकते हैं, 3 के लिए आप 16 ले सकते हैं। तो यहाँ पर 1 और ये 2 रो बनाई है, आप ये टोटल 3 रो बना सकते हैं 2 और 3 में। तो ये जस्ट मैंने आपको 0, 1, 2, 3 सभी में मैंने आपको बता दी है छोटे साइजेस में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।